नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक यात्रा है कांग्रेस की, उसमें 5 दिन में 4 विवाद तो हो चुके हैं और सियासत चलती चली जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। 5 दिन में 4 दिन तो विवाद हुआ अलग अलग तरीके से, कुछ उन्होंने किए, कुछ बाकियों ने बनाए। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये जो जलती हुई निक्कर आप देख रहे हैं, इसकी एक तस्वीर सुबह ट्वीट कर दी कांग्रेस पार्टी ने। जाहिर सी बात है, आरएसएस के संदर्भ में यह ट्वीट किया गया। जलती खाकी निक्कर की तस्वीर पर बड़ा बवाल हो गया है। कांग्रेस ने जलती खाकी निक्कर की तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर के साथ ट्वीट में लिखा था, नफरत की बेड़ियों से देश को मुक्त कराना है और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करनी है। एक एक कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ट्वीट में तस्वीर में लिखा है 145 दिन बाकी है। कांग्रेस हिंसा के लिए उकसा रही है, ऐसा बीजेपी का पलटवार। आप समझ रहे हैं, इधर से तो हो गई, फिर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, बीजेपी का कहना है। बीजेपी कहती है कांग्रेस को तुरंत तस्वीर को हटा लेना चाहिए, पर कांग्रेस ने तस्वीर नहीं हटाई। कांग्रेस कह रही है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। कांग्रेस का यह कहना है कि आप नफरत करते हैं, थोड़ी सी झेलिए भी। लेकिन इससे और तमाम सवाल उठते हैं कि नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस पार्टी भी उसी हथियार का इस्तेमाल करेगी, नफरत। अब आइए आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, इसमें कितने विवाद हुए। विवाद नंबर 1, राहुल गांधी के काफिले में कंटेनरों पर विवाद हुआ कि भाई बहुत ही आलीशान कंटेनर में रह रहे हैं। नेताओं के आराम के लिए कंटेनरों में अत्याधुनिक सुविधाएं, ऐसा बीजेपी का कहना था। कांग्रेस ने कहा कंटेनर में मामूली और बुनियादी सुविधाएं। बदनाम करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। अब आते हैं विवाद नंबर 2। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने तमिल पादरी जॉर्ज पोत्रेया से मुलाकात की। मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बीजेपी ने पादरी के बयान पर सवाल उठाए। भारत जोड़ो यात्रा की भावना को नुकसान पहुंचाने की साजिश, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना था। आइए अब आपको बताते हैं तीसरा विवाद। बीजेपी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 तस्वीरें शेयर की। बीजेपी का दावा था कि राहुल गांधी ने जो बर्बरी की टी-शर्ट पहनी है, दरअसल वो 40,000 रुपए पार है। वैसे कल्पना करना ही मुसीबत है, हजार में ही बहुत ज्यादा लगने लगता है। ये टी-शर्ट 40,000 पार थी। बीजेपी ने तस्वीरों के साथ लिखा, भारत देखो। कांग्रेस का जवाब आया, अरे घबरा गए भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर। और फिर अब चौथा विवाद, जलती खाकी निक्कर की तस्वीर पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो गए। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, जलती निक्कर, सुलगते सवाल। क्या अपनी बात कहने को यही तरीका सही है? क्योंकि आपने तो ये बोला आप नफरत के खिलाफ हैं, तो नफरत के ही हथियार को इस्तेमाल करेंगे क्या? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, श्याम प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी के, और सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। यह बताइए, आप तो नफरत के खिलाफ थे, लेकिन हथियार नफरत ही इस्तेमाल किया। संकेत, आप शेर सुन लीजिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस पचहत्तर आपका है और मुकद्दर आप है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस देश में कार्टून की, प्रतीकों की बहुत पहले से और में नया। आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है राजपूत जी, इसको ठीक करके फिर वापस आपके पास आएंगे। श्याम प्रकाश जाटव जी, उनका ये जो मुझे सार समझ में आया, वो ये कह रहे थे कि कार्टून है, कार्टून की तरह लीजिए, थोड़ा सा ह्यूमर समझिए। आप मजाक करते हैं तो उनको भी करने दीजिए। कार्टून कौन है ये नहीं समझ में आ पाया, आवाज उससे पहले इनकी दब गई। खैर, आज कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, वो सरासर बचपना है पार्टी के मुखिया का। ठीक है, आपको राजनीति करनी है तो
अपने किए हुए कामों के आधार पर राजनीति करें। सरकार कहीं कोई कमियां कर रही हो तो उनको उजागर करे। आप निक्कर को जिस तरीके से जला करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप आरएसएस का प्रतीक के रूप में उसको मानते हुए ये दिखाना और जताना चाह रहे हैं कि इससे मुक्त भारत, अरे इसके कारण से तो आज देश जो है वो एक बहुत बड़े समूह के साथ लेकर के पूरे देश में इस वक्त जो काम हो रहा है, उन्होंने जिस सरकार को चुना है, वो सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रतीक है और बहुत बड़ा उदाहरण है। और रही बात जलाने की, देश को तो आपने जलाया। जिस वक्त देश एक था उसको बांट करके आपने जलाया 1947 में, आपने 1984 में सिखों को जलाया, और आज आप स्थिति वो पैदा करना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ये देश जो है वो दोबारा जले। जिस तरीके से उन्होंने इंगित किया 145 दिन शेष, ये आखिर क्या जताना चाह रहे हैं? पूरी तरीके से ये बौखला गए हैं और इनके पास कोई रचनात्मक काम नहीं रहे। देश में किसी भी तरीके से हालात जो हैं वो आगजनी नहीं। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से। सुरेंद्र जी देखिए, एक यात्रा अपने आप से बल पकड़े, और एक बात ये होती है कि हम कुछ कुछ करते रहें कि जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि बज, थोड़ी सी कुछ हवा और माहौल बना रहे। तो क्या हम ये समझें कि एक बज क्रिएट करने के लिए, एक हवा और माहौल बनाए रखने के लिए जो भी प्रतीक इस्तेमाल किए जाएं वो सही, तो यात्रा भी चलती रहेगी, थोड़ा बवाल भी कटता रहे? कतई नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यात्रा के ऊपर पहले दिन से आक्षेप लगा रही है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी और सहमी और खींची हुई है। मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी कभी टी शर्ट लेकर के आती है, हम उनका 10 लाख का सूट ले आते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है, ट्वीट हटाना पड़ता है। लाखों रुपए का चश्मा ले आते हैं, हजारों रुपए की मशरूम ले आते हैं, हजारों करोड़ के महल को ले आते हैं, या 16,000 करोड़ के जहाज को ले आते हैं। मैं आपसे 2-3 चीजें कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी आज एक निक्कर की जलती हुई तस्वीर से परेशान हो गई। अगर हम इसी को बात को माने तो पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है। तो क्या संबित पात्रा के बयान के अनुसार क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और कांग्रेसियों को जला करके मार देना चाहती? खूनी पंजा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारतीय कांग्रेस का खूनी पंजा है, तो क्या खूनी पंजा कोई जला करके मार देना चाहती? इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। मुख्य मुद्दे पर आइए। कभी ये 84 पर आते हैं, कभी 48 पर आते हैं, अपने इतिहास को देखते नहीं, इतिहास को विकृत करके बताने का प्रयास करते हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप आइए महंगाई पर बात कीजिए, आप आइए आप बात कीजिए बेरोजगारी पर, आप आइए सीमा के विवाद पर बात कीजिए, आप आइए पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी का जो आपने लूट की है उस पर बात कीजिए, आप आइए सरसों के तेल पर बात कीजिए, आप आइए उच्चतम बेरोजगारी के स्तर पर बात कीजिए, आप आइए सांप्रदायिकता के जो जहर आपने बोया है उस पर बात कीजिए, आप आइए आर्थिक विषमता पर बात कीजिए कि क्यों एक आदमी दुनिया का 3 नंबर का अमीर बन रहा है और दूसरी तरफ 84% आदमियों की आमदनी क्यों घट रही है 28%। 28 करोड़ बेरोजगार, 28 करोड़ गरीब दोबारा से क्यों हो जा रहे हैं? इन सब चीजों पर बात करने की जगह जब आप 41,000 की टी शर्ट की बात करने लगते हैं, जब आप पादरी की बात करने लगते हैं, और हम जवाब देते हैं कि निक्कर क्यों आज ट्वीट किया? मैं निक्कर की बात करें, ये तो बताएं कि ये ट्वीट क्यों किया आज? आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ये तो बताएं कि आज आपने ये ट्वीट क्यों करा है, ये तो बताएं। मैं बताता हूं ना। अगर आपको कार्टूनों की भाषा नहीं समझ में आती है तो इसका जिम्मेवार मैं। जब आप खूनी पंजा कहते हैं, हमने तो नहीं कहा। कांग्रेस के कार्टूनों की भाषा नहीं समझ में आती। मुक्त भारत की बात करते हैं तब हमने तो नहीं कहा कि साहब आप हमें मारना चाहते। आज लेकिन आप लोग जब एक निक्कर जलती हुई है, और क्या संघ का जो ऑफिशियल ड्रेस है वो निक्कर है या पैंट है? आप बताइए, आपकी सुलग क्यों रही है? ये निक्कर सुलग रही है या संघ और भारतीय जनता पार्टी का अरमान सुलग रहे? कोई बताएगा हमें? देखिए, आज तो भारतीय जनता पार्टी की या संघ की ऑफिशियल ड्रेस जो है नहीं वो बात सही है, लेकिन मुझे आप ये बताएं सुरेंद्र राजपूत जी, वो ठीक है उन्होंने ड्रेस बदल दी, लेकिन प्रतीक के रूप में इस्तेमाल आपने वही करने के लिए किया।
और इस वजह से मेरा सवाल यह है कि क्या नफरत को आप नफरत से ही काटेंगे? तो फिर आप में और जिनसे आप कह रहे हैं कि आप लड़ रहे हैं उनमें फर्क क्या है? आप भी तो नफरत ही कर रहे हैं। नहीं संकेत भाई, कतई नहीं। हम तो मोहब्बत के लोग हैं, हम कभी नफरत तो मोहब्बत में निक्कर जला दी। मैं बताता हूँ ना, मोहब्बत में हमने नहीं जलाई निक्कर तो ये जल रही है ऑलरेडी। अब अगर सुलग रही है तो इसमें हम क्या करें? आप हमको ये बता दीजिए। अगर इनकी सुलग नहीं रही होती, निक्कर नहीं सुलग रही होती, तो टी शर्ट के दाम क्यों पूछे जाते? कंटेनर के ऊपर बेवजह का विवाद क्यों किया जाता? पादरी के ऊपर बेवजह का विवाद क्यों किया जाता? हम तो कह रहे हैं भाई, हम अपनी बात कह रहे हैं, जनता में आप अपनी बात कहिए। जाटव जी, ये मोहब्बत में निक्कर सुलग रही है, इसमें इसको प्यार का प्रतीक मानिए। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं इसमें प्यार छिपा हुआ है। ये स्नेह रूपी निक्कर इमेच्योर पॉलिटिक्स। देखिए, ये इमेच्योर पॉलिटिक्स है और यही प्रॉब्लम है कि आज इमेच्योर पॉलिटिक्स के कारण से न मालूम क्या स्टेप उठा देते हैं, उसके क्या परिणाम जाएंगे कुछ पता नहीं। टी शर्ट के बहुत परिपक्व राजनीति थी। नहीं, टी शर्ट देखिए, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो टी शर्ट महंगी या सस्ती। ठीक है, टी शर्ट जो है उसका अपना उनका दाम है, 50-40 हजार रुपए की टी शर्ट है। आपने कोर्ट पर भी बात करी। आप देखिए, आप जमीनी नेता हैं, आप जमीनी नेता हैं, 5 स्टार कंटेनरों में चल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे श्याम प्रकाश जी। मुझे ये बताइए, जब आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात करी थी, तो क्या आप कांग्रेसियों की हत्या करना चाहते थे? क्या आप कांग्रेसियों को और कांग्रेस को आप अरब सागर में दफन करना चाहते थे? जब नरेंद्र मोदी जी ने खूनी पंजे की बात करी थी, तब आप क्या मतलब वास्तव में ड्रैकुला का पंजा बताना चाहते थे? देखिए, हत्या आपका मतलब क्या था? राजपूत जी सुन रहे, अब राजपूत जी, हत्या, जलाना, आगजनी करना, वक्त खत्म हो गया। ये कांग्रेस की फितरत है, भाजपा की नहीं। वक्त खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 5 दिन में 4 विवाद तो हो चुके हैं। अब यात्रा तो चल रही है, 134-35 दिन चलनी है। उसमें क्या 134 या 135 विवाद होंगे या और ज्यादा होंगे? देखते रहिएगा। ये मुद्दा सुलग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको इस पर जो बयान दिए गए वो सुनाएंगे। RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है, यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है।